हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रोथ स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर। मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि आधुनिक बिहार को आधुनिक बिहार का हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये प्रमुख विद्रोह पढ़ रहे थे और उसमें नोनिया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, वहाबनी विद्रोह, लोटा विद्रोह और पहाड़ियाँ विद्रोह, ये सब विद्रोह, और लास्ट में हम लोगों ने ताना विद्रोह, ताना भगत आंदोलन करके अपना वीडियो समाप्त किया था। आज हम इसके बाद से पढ़ते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ताना भगत आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ था। इसके बाद चलिए अपना क्लास को स्टार्ट करते हुए एक बार मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। ताना भगत विद्रोह के बाद ये कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत के बाद हमारा कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1831 ईस्वी में हुआ था। चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ तथ्य कि कोल विद्रोह में क्या हुआ था। कोल विद्रोह किस कारण से हुआ था, पहले जानते हैं कि ये कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था। इसका क्षेत्र कोल विद्रोह का था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार तो आप लोगों ने सुना होगा, ये झारखंड में है। सॉरी, ये छोटा नागपुर ये झारखंड में है। और ये कारण क्या था? कारण था शराब बनाना। किस चीज़ का? चावल का। जो हड़िया होता है, चावल का की शराब बनता है, उसको पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है 1-2 दिन तक, तो उसे उस पानी को हम लोग हड़िया कहते हैं। और ये इसी कारण और शराब, चावल की शराब की उत्पादन के कारण हुआ था। और सिंगराई मानकी के अधिकार छीन जाने के कारण हुआ था। और तीसरा कारण था दीकुओं द्वारा शोषण किया जाना। दीकुओं द्वारा शोषण किया जा रहा था किन पर? ये यहाँ के छोटा नागपुर के क्षेत्र के लोगों पर। इसलिए तो चलिए क्षेत्र लिख लीजिए आप लोग कि ये क्षेत्र कौन सा था। ये विद्रोह का हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में। और क्या कारण था इसका कारण था, मैंने 3 कारण इसका बताया। पहला कारण, चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क ज़्यादा लगा दिया था। चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया था। उत्पादन शुल्क का लगना दूसरा कारण ये था कि सिंगराई मानकी के अधिकार को छीन लिया गया था। किसके अधिकार को? सिंगराई मानकी के। सिंगराई मानकी के अधिकार को छीनने के कारण ये हुआ था। और तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण था दीकुओं द्वारा शोषण कर रहा था। शोषण किसके द्वारा कर रहा था? शोषण दीकुओं द्वारा किया जा रहा था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत थे और गंगा नारायण थे। तो लिखिए, नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत थे। कौन थे? बुद्ध भगत। और दूसरा कौन थे? गंगा नारायण। गंगा नारायण। इस विद्रोह का परिणाम फिर क्या निकला? इस विद्रोह का परिणाम लास्ट में निकला कि विनियम रेगुलेशन को आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस और विलिंगसन। विनियम रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश द्वारा प्रशासक कौन था? कैप्टन थॉमस विलिंगसन के द्वारा किया गया। परिणाम लिखिए। परिणाम इसका क्या हुआ? विनियम रेगुलेशन का आरोपण क्या हुआ? विनियम रेगुलेशन का
ये नियम रेगुलेशन का आरोपण हुआ। अब इसके बाद हमारा संथाल विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ये तो 1800, ये कब से स्टार्ट हुआ था आप लोगों ने ये नोट डाउन किया? ये देख लीजिए 1831 से ये स्टार्ट हुआ था। ये कब तक चला था? ये ज़्यादा दिन नहीं चला, ये 1 साल चला करीब, 1800 से 1832 तक चला, समझे? 32 तक। चलिए इसके बाद कौन विद्रोह स्टार्ट होता है? इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को देखते हैं। ये संथाल विद्रोह कब से कब स्टार्ट हुआ था? ये संथाल विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था 1855 से। विद्रोह ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी तक ये चला था। इसमें देखते हैं इस विद्रोह में क्या हुआ था। इस विद्रोह का कौन सा क्षेत्र था? इस विद्रोह का क्षेत्र था दामिन एको, क्षेत्र का नाम था। ये क्षेत्र कौन सा था? दामिन एको, दामिन एको। और क्या कारण से ये पहले हुआ था? ये विद्रोह संथाल विद्रोह होने का कारण था, ये वही मेन कारण था। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि कोल विद्रोह में कि दीकुओं का शोषण किया जा रहा था। यही दीकुओं का शोषण ये कम नहीं हुआ, इसके कारण फिर से एक संथाल विद्रोह निकाला गया। और यही दीकुओं का शोषण का मेन कारण ये था संथाल विद्रोह का। आइए इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धो, कानू, चांद और भैरव। ये 4 पर्सन थे जो कि इसके संथाल विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। और ये इसके समय में प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कौन थे? इसके समय में प्रमुख अंग्रेज प्रशासक थे कैप्टन अलेक्जेंडर। ये विद्रोह का परिणाम क्या निकला? इस विद्रोह का परिणाम यही निकला कि दामिन एको का नाम परिवर्तन किया गया। नया नाम रखा गया, उसको संथाल परगना रखा गया। संथाल परगना दस्तकारी अधिनियम 1860 के द्वारा इसको परिवर्तन किया गया और इसका नाम परिवर्तित करके संथाल परगना रखा गया। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्या कारण मैंने बताया? इस विद्रोह का कारण था दीकुओं का शोषण। कारण क्या था? दीकुओं का शोषण। दीकुओं का शोषण हो रहा था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता जैसा कि मैंने बताया सिद्धो थे, कान्हू थे, तीसरा चांद थे और एक नाम क्या था उनका? भैरव था। भैरव थे, भैरव। ये इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इसके समय में अंग्रेज प्रशासक का क्या नाम था? अंग्रेज प्रशासक, इसके समय में अंग्रेज प्रशासक थे कैप्टन अलेक्जेंडर थे। और ये परिणाम क्या निकला? परिणाम यही निकला कि इनका नाम बदलकर दामिन एको नाम बदलकर क्या रखा गया? परिणाम यही निकला कि नाम बदलकर क्या रखा गया? नया नाम रख दिया गया संथाल परगना। नया नाम संथाल परगना रखा गया। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बिहार में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ये स्टार्ट होने पर ये रोहिणी, फिर इसमें बहुत सारे विद्रोह होते हैं जिसमें से एक रोहिणी विद्रोह है। ये कहाँ? ये होता है आपका देवघर जिला में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 1857 की क्रांति बिहार की। बिहार का मैं सारा बता रहा हूँ ये, जिसमें से एक रोहिणी विद्रोह होता है। क्या नाम है? रोहिणी विद्रोह। रोहिणी विद्रोह में इसका स्थान रहता है विद्रोह का ये देवघर, जो कि वर्तमान अभी झारखंड में है। और ये देवघर जिला का रोहिणी एक ग्राम है। रोहिणी एक ग्राम है और ये
कब हुआ था? ये हुआ था 1857 में हुआ था। यह 1857 में हुआ था 12 जून को, जिसका अंग्रेज अधिकारी था उस टाइम का विलियम था, और मेजर जनरल लो आर्ट था जो कि दानापुर सैन्य मुख्यालय का प्रमुख था, और विलियम पटना के कमिश्नर थे। यही इंपॉर्टेंट मेन तथ्य हैं इसमें, ये नोट डाउन अब कर लीजिए। विद्रोह का स्थान रोहिणी ग्राम, रोहिणी में ही हुआ था। ये ग्राम है, ये देवघर जिला है, देवघर ये जिला है। ये कब हुआ था? इसका डेट है 12 जून को, 12 जून 1857 में हुआ था। इसके काल में, इसके समय में, इसके विद्रोह के समय में अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी विलियम थे। विलियम ये कहाँ के थे? पटना के कमिश्नर थे। कहाँ के? पटना के कमिश्नर। और दूसरे अधिकारी कौन थे? दूसरे अधिकारी थे मेजर जनरल लोआर्ट। मेजर जनरल लोआर्ट ये दानापुर के सैन्य मुख्यालय के प्रमुख थे। कौन थे? प्रमुख। इस कहाँ के? दानापुर के प्रमुख थे ये। चलिए इसके बाद देखते हैं, पटना में विद्रोह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब पटना का एक विद्रोह देखते हैं। पटना में एक विद्रोह हुआ था। कहाँ? पटना में विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पीर अली थे। पटना में विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता का क्या नाम था? नेतृत्वकर्ता का नाम, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम था पीर अली। और ये कब हुआ था? ये हमारा हुआ था 3 जुलाई 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 ईस्वी में हुआ था। इसके समय के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? अंग्रेज अधिकारी, इसके समय के अंग्रेज अधिकारी थे टेलर, जो कि पटना के कमिश्नर थे उस टाइम। टेलर थे। कहाँ के कमिश्नर थे? पटना के कमिश्नर थे। चलिए अब देखते हैं अगला देखते हैं कि कुंवर सिंह एक प्रसिद्ध नाम है बिहार का, जो कि ये बहुत 2-3 जगह विद्रोह में भाग लिए हैं, और ये अपने समय में विजय पाए हैं बहुत सारे विद्रोह में। नेक्स्ट हमारा है कुंवर सिंह। ये कौन थे? ये एक जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार ये थे। जगदीशपुर के जमींदार थे। इन्होंने कहाँ विजय प्राप्त किया था? ये विजय प्राप्त किए थे शाहबाद में, आरा में, आजमगढ़ में। ये कभी अपने काल में कभी नहीं हारने वाले विद्रोही नेता थे, और इनकी मृत्यु हो गई 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में, जो कि जगदीशपुर में ही हुई थी। चलिए ये लिख लेते हैं। प्रमुख विजय इन्होंने कहाँ प्राप्त किया था? प्रमुख विजय शाहबाद, आरा, आजमगढ़ में। ये कभी हारने वाले नहीं जा सकते। ये कभी हारे थे, कभी नहीं हारे थे। और इनकी मृत्यु कब हो गई?
इनकी मृत्यु हुई 26 अप्रैल 1857 में। 26 अप्रैल को 1857 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि मुंडा विद्रोह कब हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेक्स्ट हमारा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह ये कब से कब हुआ था? ये 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। ये कब से हुआ था? 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था, मतलब 1 साल हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। इनका अन्य नाम भी और था। इनका दूसरा नाम था उलगुलन और इन्हें महान हलचल के नाम से भी जाना जाता था। और इस विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का कारण क्या था? मुंडा विद्रोह का मेन कारण था सामूहिक खेती की परंपरा की दीकुओं द्वारा अतिक्रमण करते थे। दीकुओं द्वारा अतिक्रमण ये करवाते थे, इसके कारण से ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। पहले लिख लेते हैं नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। अभी भी झारखंड में इनके नाम से इनकी प्रतिमा लगी हुई है, बिरसा मुंडा, और ये बहुत बड़े, इनको भगवान की तरह पूजा जाता है झारखंड में। इनका अन्य नाम क्या था? अन्य नाम था उलगुलन। उलगुलन और महान हलचल के नाम से भी जानते थे। महान हलचल का कारण मैंने बताया ही, दीकुओं का आक्रमण के कारण। सामूहिक खेती का परंपरा का, सामूहिक खेती की परंपरा का दीकुओं द्वारा आक्रमण, अतिक्रमण, द्वारा अतिक्रमण था। ये मेन कारण था। और ये बिरसा मुंडा और ये इस विद्रोह में सेलर के पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजय हो गए थे। और अंग्रेज इस विद्रोह में सेलर के पर विजय प्राप्ति किए थे अंग्रेज लोग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बिहार में किसान आंदोलन। कौन कौन से किसान आंदोलन हैं, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए और कहाँ कहाँ हुए। बिहार में किसान आंदोलन, एक चंपारण सत्याग्रह 1917 में हम लोग जानते हैं। ये इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। और कारण क्या था? तिनकटिया प्रथा का विद्रोह करना। ये कारण क्या था? तिनकटिया प्रथा का विद्रोह करना। पहले लिखते हैं बिहार में किसान आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार में किसान आंदोलन। चलिए इस किसान आंदोलन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे? हम सारे लोग जानते हैं। इसके नेता महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी थे। और कारण क्या था इस चंपारण का? तिनकटिया प्रथा। तिनकटिया प्रथा का विरोध करना। सॉरी, तिनकटिया प्रथा का विरोध। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा, किसान सभा। किसान सभा ये कब हुआ था? ये कब से कब हुआ था? ये किसान सभा हम लोग देखें तो ये किसान सभा 1922 से लेकर
1923 ईस्वी में हुआ था किसान सभा। 1922 से ये 23 ईस्वी में हुआ था। इसमें ये कहाँ हुआ था? ये मुंगेर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष दो थे, जो कि पहले श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सिद्धेश्वरी चौधरी थे। और इनके सचिव, किसान सभा के सचिव नंद कुमार सिंह थे। तो किसान सभा के बारे में याद रखिएगा कि इसके ये कहाँ हुआ था सभा? ये हुआ था मुंगेर में। इनके अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद। कौन थे? शाह मोहम्मद। इनके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। और दूसरे कौन थे? और थे सिद्धेश्वरी चौधरी। सिद्धेश्वरी चौधरी थे। और सचिव का क्या नाम था? इस सभा के सचिव का नाम नंद कुमार सिंह थे। नंद कुमार सिंह, याद रखिएगा आप लोग, नंद कुमार सिंह। इसके बाद बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था। ये कब हुआ था बिहार किसान प्रांतीय सभा? ये हुआ था 1929 में हुआ था। चलिए प्रांतीय किसान सभा के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये सोनपुर में हुआ था। सोनपुर मेला में हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके सचिव श्री कृष्ण सिन्हा थे। ये सब मेन पॉइंट तथ्य याद रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। जो फैक्ट्स है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैक्ट्स ही एग्ज़ाम में पूछ देने पर वहाँ पर याद नहीं आता है। चलिए लिखते हैं। इसके स्थान कौन थे, कहाँ थे इस सभा का? सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला में। और अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सचिव कौन थे? ये सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा थे। चलिए देखते हैं बिहार में प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन कब कब हुए हैं और किस वर्ष में हुए हैं, और उनके अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन के बारे में देखते हैं। प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन कब हुआ है? पहला सम्मेलन हम लोग देखें तो ये सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन ये हुआ है। यह प्रथम सम्मेलन हुआ है। यह प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था। स्थान क्या था? स्थान सोनपुर। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती थे। और ये कब हुआ था? ये वर्ष अभी मैंने बताया 1929 में हुआ था। अब ये देखते हैं द्वितीय सम्मेलन के बारे में। द्वितीय सम्मेलन
देखते हैं द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था। द्वितीय सम्मेलन स्थान क्या था, ये स्थान था गया में हुआ था। कौन सा वर्ष हुआ था, किस ईयर में हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद तृतीय सम्मेलन हुआ था। इसके बाद तृतीय सम्मेलन, चलिए देखते हैं तृतीय सम्मेलन कहाँ था। तृतीय सम्मेलन, ये तृतीय सम्मेलन ये हुआ था हाजीपुर में। स्थान क्या था, स्थान हाजीपुर। और ये किस वर्ष हुआ था, 1935 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद ही थे। पहले प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष भी सहजानंद सरस्वती ही थे, और तीसरे सम्मेलन का भी अध्यक्ष वही रहे थे। ये कौन सा वर्ष हुआ था, 1935 ईस्वी में। और अध्यक्ष लिख लीजिए सहजानंद सरस्वती ही थे, सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन थे। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी के बारे में थोड़ा देखते हैं। बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी सबसे पहले नाम आता है बाबाजी ठाकुरदास का। चलिए क्रांतिकारी के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख क्रांतिकारी, क्रांतिकारी पहला बाबाजी ठाकुरदास। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे। स्थापना किसका किए थे, रामकृष्ण सोसाइटी की। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किए थे। ये कब किए थे, ये वर्ष 1906 से 1907 ईस्वी में किए थे। और ये कहाँ किए थे, स्थान पटना में। स्थापना कहाँ किए थे, पटना में। और इन्होंने किसका प्रकाशन किया था, दी मदरलैंड समाचार पत्र का। किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, किस समाचार पत्र का, दी मदरलैंड का। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्रांतिकारी कौन थे। अगला क्रांतिकारी थे, उनका नाम था सचित चंद्रनाथ सन्याल। अगला क्रांतिकारी का क्या नाम था, सचित चंद्रनाथ सन्याल। ये कौन थे, ये क्या किए थे, सचित चंद्र सन्याल। ये बनारस के षड्यंत्र केस के तहत काला पानी बूंदी जीवन पुस्तक का लेखक थे। किसके लेखक थे, सॉरी किसके लेखक थे, ये लेखक थे बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी। बनारस षड्यंत्र के तहत काला पानी के लेखक थे। इनका एक बंदी जीवन पुस्तक था, उसके लेखक थे ये काला पानी के। ये पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे, अनुशीलन समिति की। अनुशीलन
समिति शाखा की, अनुशीलन समिति शाखा की स्थापना किए थे। कहाँ किए थे? स्थान पटना में। कब किए थे? ये 1913 में स्थापना किए थे। इसके बाद चलिए जानते हैं बंकिम चंद्र मित्र के बारे में। बंकिम चंद्र मित्र कौन थे? अनुशीलन समिति की स्थापना में ये सहयोग देने वाले पुरुष थे, जो कि लिबर्टी लीफ लेटस वितरण 1915 में किए थे। और इनका सहयोग टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार के नेशनल कॉलेज के ये सहयोगी थे, टीके दास। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। बंकिम चंद्र मित्र के बारे में समझते हैं। ये किसके सहयोगी थे? क्योंकि इनका सहयोग कहाँ रहा था? इनका सहयोग रहा था पटना के जो अनुशीलन समिति बनी थी उसमें। इसमें अनुशीलन समिति में, शाखा में ये सहयोग किए थे। लिबर्टी लीफ का वितरण किए थे। किसका वितरण किसका किए थे? लिबर्टी लीफ का। कब किए थे? 1915 ईस्वी में किए थे ये। सहयोगी इनके कौन कौन थे? सहयोगी इनके थे टीके घोष थे, अखिल चंद्र दास गुप्ता थे, जो कि बिहार नेशनल कॉलेज के ये दोनों थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैकुंठ शुक्ल के बारे में। बैकुंठ शुक्ल ये हाजीपुर के क्रांतिकारी गति में सहयोग दिए थे। इन्होंने फणिचंद्र घोष के बेतिया में हत्या कर दिए थे। ये मोतिहारी जेल में फांसी की सज़ा इनको मिली थी। ये दूसरे क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल थे। शुक्ल। ये शुक्ल थे और इन्होंने क्या किया था? ये कहाँ? ये हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे थे। कौन सी क्रांतिकारी? हाजीपुर की। किसकी हत्या किए थे? ये हत्या किए थे फणिचंद्र की। फणींद्र घोष की किए थे। ये कहाँ के थे? कहाँ पर किए थे? ये बेतिया में किए थे हत्या। इनको फांसी कहाँ मिली थी? इनको फांसी मिली थी मोतिहारी में। इनको फांसी मोतिहारी में मिले थे। चलिए इसके बाद देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। मुजफ्फरपुर बम कांड ये कब हुआ था? मुजफ्फरपुर बम कांड ये 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में। मुजफ्फरपुर बम कांड ये कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसके अभियुक्त कौन थे? अभियुक्त थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे।
इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था कि अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को मृत्यु की घाट उतारना। इनका लक्ष्य लिखा जाए, जज किंग्सफोर्ड थे। किंग्सफोर्ड थे। इन्होंने किसकी मृत्यु कर दिया था? इस बम कांड में किसकी मृत्यु हुए थे? इस बम कांड में मृत्यु होने वाले का नाम अंग्रेज वकील कैनेडी के पत्नी और पुत्री की हत्या हुआ था। कैनेडी की पत्नी और पुत्री की हत्या हुआ था। पुत्री की हत्या हुआ था। और प्रफुल्ल चाकी को इसमें प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिल गई। परिणाम में हम लोग लिख सकते हैं कि इसका परिणाम खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा मिली, जो कि बहुत दुखद वाली बात थी। बोस को फांसी की सज़ा मिली और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए, आत्महत्या किए। चलिए आगे देखते हैं बिहार में होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग ये कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था और ये 16 दिसंबर को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंकीपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे। होम रूल लीग ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष रहे थे मजहरुल हक थे। अध्यक्ष कौन थे होम रूल के? मजहरुल हक थे। और इसकी शाखा कहाँ थी? शाखा मुजफ्फरपुर में थी। मुजफ्फरपुर में। और इसके संस्थापक का क्या नाम था? संस्थापक का नाम ये था जानकीधारी प्रसाद। संस्थापक का नाम था जनकधारी जनकधारी प्रसाद नाम था इनके संस्थापक का। जनकधारी प्रसाद। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं होम रूल के बाद चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, एक सेकेंड, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के भारत में प्रथम ये सत्याग्रह था। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कि तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। और इसमें राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रित किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। और इसके प्रथम आंदोलनकारी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, शंभू शरण थे। और फिर इसके चंपारण एग्रोरियन की समिति एक बनी। समिति के गठनकर्ता का नाम था एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। और इसके एडवर्ड अल्बर्ट गेट ये उपराज्यपाल थे बिहार के। और इसके अध्यक्ष एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष FG स्लाई थे। और इसके सदस्य हमारे गांधी जी भी थे, LC आडानी भी थे,
कृत्यानंद सिंह थे और डीजे रीड और जी रैनी थे। चलिए इनके कुछ तथ्य लिख लेते हैं। कौन सा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का? ये प्रथम सत्याग्रह था 1917 में, प्रथम सत्याग्रह था। आइए किसके विरुद्ध हुए थे? तीन कटिया प्रणाली के विरुद्ध। तीन कटिया प्रणाली के विरुद्ध थे। और आमंत्रण किसने किया था? आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को आमंत्रण किसने भेजा था? राजकुमार शुक्ल ने। ये हमेशा ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ये बीपीएससी में ये पूछा गया है, गांधी जी को आमंत्रण किसने भेजा था? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में ईस्वी में दिया था। अधिवेशन 1916 ईस्वी में। और इसके प्रमुख क्रांतिकारी के नाम क्या हैं? क्रांतिकारी के नाम, इनके प्रमुख क्रांतिकारी के नाम है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण, मजहरुल हक, मजहरुल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, और कौन थे? शंभू शरण। ये क्रांतिकारी थे, प्रमुख क्रांतिकारी चंपारण सत्याग्रह के। अब चंपारण सत्याग्रह एग्रेगरियन समिति का गठन किया गया। चंपारण सत्याग्रह के एग्रेगरियन समिति का गठनकर्ता का नाम, चंपारण एग्रेगरियन समिति का नाम, गठनकर्ता का नाम क्या था? एग्रेगरियन। एग्रेगरियन समिति का गठन हुआ। इसके गठन कौन किए थे? गठनकर्ता का नाम था एडवर्ड अल्बर्ट गेट। एडवर्ड अल्बर्ट गेट नाम था। और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? अध्यक्ष का नाम देखे तो F.G. श्लाई थे, F.G. श्लाई। और सदस्य इसका एग्रेगरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदस्य देखें तो सदस्य का नाम था, पहला नंबर तो गांधी जी थे ही, गांधी जी, LC अदामी, LC अदामी, तीसरा कृत्यानंद, तीसरा चौथा डीजे रीड थे। और लास्ट वह कौन थे? जी रैनी। जी रैनी थे। चलिए, आप लोगों ने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का योगदान और ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट किए थे, ये थोड़ा देख लेते हैं। गांधी जी के बारे में चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड ये देखते हैं। हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी
गांधी जी का पटना आगमन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, जो कि 10 अप्रैल 1917 में हुआ था। आगमन मैंने बताया ही, आगमन कब हुआ था? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को हुआ था। और ये मजहरुल हक और बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भेंट किए थे। किनसे भेंट किए थे आगमन के बाद? मजहरुल हक से, मजहरुल हक और बगान मालिक संघ के सचिव से। और किससे? सचिव का क्या नाम था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन से भेंट किए थे। इनका आगमन कहाँ हुआ था? ये कहाँ आए थे? कौन सा स्थान पे आए थे? आगमन स्थान लिखिए। आगमन स्थान मोतिहारी में आगमन हुआ था, मोतिहारी जिला में। कितना तारीख को? 15 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल को तो पटना ही आए थे। फिर उसके बाद कहाँ आए थे? उसके बाद बेतिया में आए थे। उसके बाद बेतिया में आए थे। बेतिया में कब आए? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल 1917। ये डेट याद रखिएगा, ये पूछता है अक्सर। ये हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किए थे, यहाँ बेतिया में विश्राम कहाँ किए थे? ये विश्राम हजारीमल धर्मशाला में। और ये चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट कब पारित हुआ? चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ये पारित 1918 में पारित किया गया। लिख लेते हैं, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट कब पारित हुआ? 1918 में पारित हुआ। इनका मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब हुआ था? मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास का डेट लिख लीजिए। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास कब हुआ था? मोतिहारी आश्रम का 24 मई 1918 में ही। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन। बिहार में असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? असहयोग आंदोलन बिहार में ये असहयोग आंदोलन के समर्थन में क्या किए थे? ये हड़ताल किए थे। कहाँ क्या किए थे? बिहार में हड़ताल किए थे। बिहार में हड़ताल किए थे। ये कब किए थे? ये 1919 में किए थे, 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1919 में ये हड़ताल किए थे समर्थन में। और महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किए थे? राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किए थे? ये उद्घाटन किए थे 6 फरवरी को। ये 6 फरवरी 1921 को किए थे। प्रिंस ऑफ द वेल्स के पटना आगमन ये हुआ था 19 दिसंबर 1921 में।
इनके आगमन पर ये हड़ताल हुआ था। आइए इसके प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता लिख लीजिए। प्रमुख नेता, प्रमुख नेता थे शाह मोहम्मद जुबैर, जुबैर, गुलाम इमाम, गुलाम इमाम आदि। इनके बहुत सारे प्रमुख नेता थे, जिसमें एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। राजेंद्र प्रसाद ये प्रमुख नेता, ये नाम है। और बिहार स्वराज दल की गठन कब हुआ? बिहार स्वराज दल की गठन ये 1923 में हुआ। इसका गठन बिहार स्वराज दल का गठन कब हुआ? 1923 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे, बिहार स्वराज दल के गठन के अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद थे। इमारत ए शरिया फुलवारी का गठन कब हुआ था? ये फुलवारी के गठन के संस्थापक का नाम क्या था? इमारत ए शरिया फुलवारी का गठन के संस्थापक के नाम मौलाना सज्जाद था। और कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का गया अधिवेशन, कांग्रेस का गया अधिवेशन ये हुआ था कब? 1922 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। शाहाबाद के नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ इसी टाइम हुआ था। अब चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार के बारे में। साइमन कमीशन के बारे में कुछ तथ्य जानकारी प्राप्त करते हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है? बिहार में साइमन कमीशन, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। बिहार में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था उसके बारे में जानते हैं। आज लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यह लीडर्स मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर ये 1 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। लीडर मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर कब हुआ था? 1 नवंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। और लीडर मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता कौन थे? लीडर मैनिफेस्टो पे हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता थे, क्या नाम था उनका नेता था? अली इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा एवं इस्माइल खां थे। कौन कौन थे? अली इमाम, दूसरे सच्चिदानंद सिन्हा थे एवं कौन थे? इस्माइल खां थे, इस्माइल खां थे। अली इमाम की अध्यक्षता में ही पटना में सर्वदलीय सभा हुआ था। और आयोग के सदस्यों का पटना में आगमन ये कब हुआ था? ये आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 ईस्वी में हुआ था। फिर आयोग का स्वागत किसने किया था? आयोग का स्वागत महाराजा डूमराव द्वारा किया गया था। सदस्यों का आगमन एक बार नोट कर लीजिए। आयोग के सदस्यों के आगमन पटना में कब हुआ था? 12 दिसंबर 1928 में हुआ था। और स्वागत किसने किया था? आयोग का स्वागत किए थे महाराजा डूमराव किए थे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय
अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। इस अवज्ञा आंदोलन में दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? दांडी यात्रा के प्रतिभागी, दांडी यात्रा के प्रतिभागी, यात्रा में बिहार के प्रतिभागी कौन थे? प्रतिभागी जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम था? गिरिवरधारी चौधरी नाम था, गिरिवरधारी चौधरी नाम था। अब पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना कब हुआ था? स्वदेशी संघ, यह स्थापना हुआ था 1930 में। लिख लीजिए मंथ भी, मई 1930 में हुआ था। और इसमें किस पर बल दिया गया था? सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया था, सोडे से नमक बनाने पर बल, नमक बनाने पर बल दिया गया था। सारण व चंपारण से नमक सत्याग्रह का ये प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? प्रारंभ सारण और चंपारण से ये प्रारंभ हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता का नाम बताइए। प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नेता जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। तीसरे नेता विपिन बिहारी वर्मा थे, विपिन बिहारी वर्मा थे। अब चलिए हम लोग एक नज़र डालते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर। इस पर व्यक्तिगत सत्याग्रह पर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ये कहाँ हुआ था? कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से प्रारंभ हुआ था और ये 93वां अधिवेशन में हुआ था। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था रामगढ़ के, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से। और इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। अब बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। और दूसरा द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण थे, अनुग्रह नारायण। और श्री कृष्ण का गिरफ्तारी कहाँ हुआ था? श्री कृष्ण जी का गिरफ्तारी हुआ था ये गया जिला में, गया में। श्री कृष्ण का गिरफ्तारी गया में हुआ था और अनुग्रह नारायण का गिरफ्तारी कहाँ हुआ था? पटना में। अब चलिए देख लेते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने, इस आंदोलन में क्या क्या हुआ था और किसने समर्थन किया था। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन। इसमें देखते हैं, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी की गिरफ्तारी हुई थी, कब हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी 9 अगस्त 1942 में हुई थी। किसकी हुई थी? राजेंद्र जी की, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कब हुई थी? ये हुई थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी। कहाँ हुई थी? किस जेल में गए थे? जेल का नाम था बांकीपुर के जेल में, बांकीपुर जेल में गए थे। किसके द्वारा त्याग पत्र दिया गया था? महाधिवक्ता बलदेव सहाय के द्वारा त्याग पत्र दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? आज़ाद दस्ते। इसमें क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार कि आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ते का गठन आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये गठन जयप्रकाश के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश के द्वारा। इनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण था। नारायण। इन्हीं के द्वारा कौन सा दल का स्थापना किया गया था? इन्हीं के द्वारा ध्रुव दल का स्थापना किया गया था। कौन सा दल? ध्रुव दल। याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सचिवालय गोलीकांड में ये कब हुआ था? सचिवालय गोलीकांड हम लोगों का ये हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में देख लेते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड। पटना सचिवालय गोलीकांड ये कब हुआ था? इसका समय है 11 अगस्त 1942 में हुआ था। इसके अभियुक्त कौन थे? WG आचार्य थे। अभियुक्त WG आचार्य थे। इस गोलीकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई? इस गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। किस गोलीकांड में? सचिवालय गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई। अब पटना गोलीकांड में शहीद लोग का क्या नाम था? कौन कौन थे? पटना गोलीकांड में ये शहीद लोग 7 थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, रामानंद सिंह, ये लोग थे। इस गोलीकांड में शहीद हो गए थे 7 लोग। अब चलिए हम लोग परीक्षा दृष्टिकोण से 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कौन कि कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब किया गया था? किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ था? कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन कब हुआ था? ये लिख लीजिए, 2 जनवरी 1946 में हुआ था। 2 जनवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में के संस्थापक सचिव कौन थे? कब के? 1929 में संस्थापक सचिव कौन थे?
बिहार प्रांतीय किसान सभा के, बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन थे? संस्थापक सचिव, उनका नाम था श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा। और राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम क्या था? मुरली धरहवा। और ये ही बिहार में किन्हें बुलाया, आमंत्रण दिया था? गांधी जी को। राजकुमार शुक्ल का नाम, शुक्ल का गांव का नाम क्या था? मुरली धरवा। मुरली धरहवा। चलिए, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का ये यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बिहार की लोक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये हमारा बिहार का इतिहास था। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।